हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र, उनके जीवित वचन महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए लोगों तक पहुँचा सकें। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, मत्ती 18:20 आते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाम से जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार आपके इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा करने पाए। इस समय को देने के लिए यीशु मसीह नाम से आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं। परमात्मा पिता यहोवा जी, परमात्मा प्रभु यीशु मसीह नाम से जी, पवित्र आत्मा जी, आपको इस स्थान पे आमंत्रित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस संचालन आप करें। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर मैं अपने आप को, अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार के एक जन को, अपनी मंडली के एक जन को और सुनने वाले इस धरती के समस्त मनुष्यों को आपके चरणों में लाता हूँ और चाहता हूँ कि सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय दें। जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। कोई भी छूचे हाथ, खाली हाथ ऐसे जाने न पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, सारा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़ें, हम घटे और आप बढ़ें, हम घटे और आप बढ़ें। आगे चाहते हैं हमारी अगुवाई करें, हमें बल बुद्धि का समझ दें कि ये वीडियो के माध्यम से न केवल आज जीवन में जो भी कभी कोई सुने, उस पर आपके अनुग्रह, दया और आशीष। चाहते हैं प्रभु सभा का संचालन आप करें। पवित्र आत्मा जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। सब कुछ अपने धन्यवाद की बैठाते हैं। जीत रोचा प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर थोड़े बार आशीष देने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से 2 मछली और 5 रोटी से लगभग 5000 तो पुरुष ही पुरुष थे, स्त्री बच्चे मिला के लगभग 14-15 हज़ार लोगों की अटकलें निपटाई और 12 टोकरे फिर भी बच गए। ये तब हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, और यीशु मसीह काला जुगानु एक से हैं। ये आपके जीवन में भी हो सकता है कि आप थोड़े पर बहुत आशीष पा सकते हैं यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ, जो भी कुछ परमेश्वर आपको देते हैं, अपना धन, मन और आप उनकी ओर से दिया हुआ धन सबसे पहले उनके चरणों में रखो। उनको धन्यवाद दो कि प्रभु एक अच्छी नौकरी के लिए, इस अच्छी सैलरी के लिए, इस अच्छे बिजनेस व्यापार के लिए जो आपने हमारे को दिया, जिसके कारण हमने ये आशीष पाई, ये सब आपकी दया है, उसका अनुग्रह का प्रतिफल है प्रभु जी। इसलिए इसका ईमानदारी से हम दशमांश निकालते हैं। ये तो मनुष्य के लिए आज्ञा ठहराई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले परमेश्वर को निकालना है। जब हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं तब हम अनुग्रह और आशीष को देखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे, और मत्ती की पुस्तक मैथ्यू 14 चैप्टर और उसकी 13 वर्स, मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय 13 आयत। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए कि यीशु मसीह नासरी आए हैं। वो जहाँ जाते हैं लोगों को छूते हैं, वचन बोलते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। अब दुनिया परेशान है कि बिना किसी वैद्य के, बिना किसी दवाई औषधि के, सिर्फ यीशु मसीह जिसको छू जाएं, जिसको वचन बोल दें, जिसको आज्ञा दे दें, उस दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ और प्रशंसा सुनी थी, इसलिए बहुत पब्लिक आ गई, लगभग 14-15 हज़ार लोग उनके पीछे आ गए। तो देखिए क्या होता है, और 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक उनके पीछे चलते रहे। उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जितने भी लोग बीमार, मरीज, रोगी थे,
उनको ठीक ठाक चंगा स्वस्थ किया। हालेलुया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। हालेलुया। प्रभु जी इनको बस्तियों में भेज दो कि अपने लिए अपने पैसों से जाके कुछ भोजन मोल ले ले। हालेलुया। तो उनके पास तो इतना फंड था नहीं, तो उन्होंने चेलों ने कहा कि अपनी आसपास की बस्तियों में अपने जरूरत के अनुसार अपने अपने लिए भोजन पैक करा के ले आएंगे, खा लेंगे या जो भी। पर यीशु मसीह जी ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य ज़रूरी नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। अपने 12 चेलों को बोला कि सुनो, तुम ही इनके खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली और ये लगभग 14-15 हज़ार लोग, यीशु का बहुत है। हालेलुया। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। तो रोटियां और मछलियां तोड़ तोड़ करके यीशु मसीह जी ने स्वर्ग की ओर यहोवा जी को भेंट दिया कि प्रभु जी, यहोवा जी हमारे पास सिर्फ ये 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, इसे भी आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। और जैसे उन्होंने यहोवा जी को ऑनर आदर दिया, यहोवा जी ने प्रसन्न होकर उसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो खिलाओ इनको। हालेलुया। और टोकरों से निकाल के रोटी मछली पांति पांति करके लोगों को बिठा दिया। हालेलुया। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकलें थी। हालेलुया। मतलब 5000 तो पुरुष ही पुरुष थे, औरतों और बच्चों को छोड़कर। तो आप समझ लीजिए कि अगर 4000 भी औरतें हुई तो 5 और 4 9, और अगर उस ज़माने में तो दर्जन, 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, 1 दर्जन, आधा दर्जन बच्चे होते थे, और 2 बच्चे भी मानो तो आप समझ लीजिए ये लगभग 9 में 18,000, मतलब कितने थे? 15,000 से 20,000 के बीच में, न जाने मालूम कितने लोग थे। लेकिन जितने भी थे, परमेश्वर ने उन 2 मछलियों से और 5 रोटियों से इतने लोगों को तृप्त किया, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी उनके पास था वो सब कुछ पहले यहोवा जी को भेंट दिया। और यही बात यीशु मसीह जी हमको सिखाते हैं, और हम इस बात को देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय। एक आयत है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और जब अगर मेरी बातों को, मेरे वचनों को, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को अपने दिल और दिमाग में लिख लोगे और उनके अनुसार चलोगे, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह, दोनों की आशीष पाएगी, और तू अति बुद्धिमान होगा। हे इंसान, तू अपनी समझ का, बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर, यीशु मसीह नासरी जी पर, इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन पे भरोसा एतवार रखना। हालेलुया। सो
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, कुर्सी 3 की 16-17 पे भी लिखा है जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर मसीह के नाम से करो, उसी से आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्टपुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख रस उमड़ता ओवरफ्लो होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि 3 की 16 पे लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, लंबी उम्र और बाएं हाथ में धन और महिमा। सिर्फ प्रार्थना आप करोगे, मांगो दिया जाएगा, वो हाथ टेढ़ा करेंगे और स्वर्ग की आशीषें इस वचन से निकल के आएंगी। 2 कुरिन्थियों 8 की 9 पे लिखा, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो जाओ। हालेलुया। फिलिप्पियों 4 के 19 और 20 है, सब अपने लिख करके आप उसको अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने घर के लॉकर में रखें और अपने घर की दीवार में लगाएं। और वहाँ लिखा है, ये डेली वचन आपको रुपये पैसों की आशीष के लिए आपको उपयोग करना चाहिए। यहाँ लिखा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। हालेलुया। यीशु को आगे, मसीह को पीछे। यीशु मसीह में है, तुम्हारी मेरी, दोनों बातें बोलना, ब्रैकेट में मेरी भी लिख देना, तुम्हारी और मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर यहोवा और पिता की महिमा युगान, यीशु मसीह की महिमा युगान होती रहे। आमीन। तो ये 4 की 19 और 20 आयत आप इसको हमेशा आप लिख के लगाएं। मैंने अपनी गाड़ी तक पे लिख के लगाया है, इसलिए मेरी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल रहता है। लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में तुम्हारी मेरी, पढ़ने वाले की। हालेलुया। पढ़ने से जब आप मेरी बोलो तो आपका अंगीकार होगा। हालेलुया। तो तुम्हारी, जब दूसरे को प्रचार करोगे तो तुम्हारी, और खुद पढ़ोगे तो मेरी, हर एक घटी को पूरी करेगा। शायद नहीं, पक्का पूरी करेगा। आमीन। तो आपको अगर कोई घटी हो, कमी हो, तो आप ये वचन पढ़ा करें डेली और आप धन्यवाद दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम धंधा बिजनेस, आपके रोजगार में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए आपके घर में, तो जब आप अपनी कमाई का दशमांश निकालते हैं, लेकिन आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 से 14 आयत डेली आपको पढ़नी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और जब आप जैसा बोलेंगे तो आपके जीवन में वैसा ही काम होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ लिखा, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में। हालेलुया। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो परमेश्वर मुझे और आपको धन्य करते हैं, आशीषित वचन है उनका। तो इसलिए जब हम उनके वचन के अनुसार उनको आदर देते हैं तो आशीष पाते हैं। और 28 की व्यवस्था 28 चैप्टर की 3 से 14 तक मैं आपको पढ़ रहा हूँ। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हालेलुया। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि और उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। तो आपको बोलना, धन्य हूँ मैं नगर में और धन्य हूँ मैं खेत में। धन्य हूँ, धन्य है मेरी संतान और धन्य है मेरी उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कटौती बचत, मेरा गल्ला, मेरा अकाउंट धन्य है। हालेलुया। जब आप जैसा अंगीकार करेंगे, ये आप दूसरों को प्रचार कर रहे हैं तो ये उनके लिए है, जब आप खुद लेंगे तो इसको आप मैं में अंगीकार करेंगे। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। आमीन। वे एक मार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे ही सामने से 7 मार से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों, तेरे भंडारों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा।
आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें मैं तुझे आशीष देगा, यदि कंडीशन तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। तुम यीशु के कहलाते हो, लोग डर जाएंगे। हालेलुया। और जिस देश के विषय में तेरे पूर्वजों ने शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। हालेलुया। ये संसारिक आशीष है, इसलिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल करके। और जब आप 2 घंटा 24 मिनट बाइबल अध्ययन करोगे, तब परमेश्वर अपने स्वर्ग रूपी उत्तम भंडार को खोलकर स्वर्गीय आशीषें तुमको उतारेगा। हालेलुया। तो ये जो वचन है ये स्वर्गीय है। हालेलुया। ये स्वर्ग से वचन उतरा, इसलिए ये स्वर्गीय मन्ना है। और जो हम संसार की रोटी, जो हम खाना भोजन फल फ्रूट खाते हैं, ये सब कपड़ा लत्ता जो यहीं रह जाएगी धरती पर, एक कील एक सुई भी, सोना चांदी हीरा मोती सब जो धरती पर ही हमारे साथ देहांत होने के बाद हमारे साथ नहीं जाएगा, वो धरती का है, वो आकाश रूपी आशीष है। हालेलुया। और जो स्वर्ग से, वो ये वचन है। हालेलुया। इसलिए हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, कसूरवारों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में, विपत्ति मुसीबत में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। तो जब अंगीकार करेंगे आमीन, मेरे प्रभु यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया, तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोटी मिलती पैसे से, पैसा मिलता है काम से, काम मिलता है प्रभु के अनुग्रह से। तो लगभग 15 करोड़ लोग इस समय लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हालेलुया। कई लोग विदाउट पे तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह रोक दी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है देश के अंदर, और इस कारण ही ऐसा हो गया। तो हमारा परमेश्वर कभी भी आपको घटी नहीं आने देगा। शेर और हाथी तो वो रह सकते हैं, बल्कि रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के रवैये को किसी भली वस्तु घटी ना होगी। हालेलुया। इसलिए जब आप विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी को ताकते रहेंगे, उनसे प्रार्थनाएं करेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी कभी घटी आने ना देंगे, कभी आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि आप मनुष्यों की ओर नहीं, आप जीवते परमेश्वर की ओर ताकते हैं। इसलिए लिखा है इब्रानी 12 की 2 आयत कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 17:5 पे, श्रापित है वो मानव जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। वह निर्जल, बिना जल के, निर्जन, जहाँ दूर दूर तक बंदा नजर नहीं आता, तथा लोन छाई बंजर भूमि पर बसेगा और कभी फॉरएवर भलाई नहीं देखेगा। धन्य हो पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा जी को माना हो, यीशु मसीह जी को माना हो, इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन को माना हो। इसलिए मैंने कल के प्रचार में बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि आप व्यक्तिगत संबंध बनाएं। यीशु मसीह कई बार ऐसी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो उनके चेले कहते थे, हे प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके। तो यीशु मसीह उनको किससे याद कराते थे? क्या भूल गए वो 2 मछली और 5 रोटी? मैंने इतने लोगों को खिलाया, 12 टोकरे बच गए। विश्वास तुम्हारा कहाँ गया? इस पहाड़ से सर के बोलो तो वहाँ चला जाए तो चला जाएगा। तो यीशु मसीह उनको याद कराते थे। जब वो यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, वो सो नहीं थे, आँख बंद करके लेटे थे, बस चेले खूब लहरें उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और कह रहे, गुरु तू सो रहा है, हम डूबने को हो रहे, कश्ती पलटने को हो रही है। यीशु मसीह उठे और आंधी तूफान को घुड़का, शांत हो जाओ। एक घुड़की मारी और आंधी तूफान शांत हो गया। चेले सब डर गए, ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी तूफान नहीं मानते? ये वो है जो आंधी और तूफान को बनाने वाला है। ये वो है जो सौर मंडल गैलेक्सी को
बनाने वाला है। ये वो है जो सृष्टि का रचने वाला सृजनहार, पालनहार, तारणहार है। हालेलुया। इसलिए सृष्टि भी देखती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौ आयत दोबारा पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा कहलाता तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके तेरी भलाई ही करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। कितने कामों पर? आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे आपके पशु हो। तो पहले के ज़माने तो पशु थे, पर आजकल लोग अपने व्यापार है, बिजनेस है, ट्रक चलते हैं और सबके अपने अपने व्यापार, टैक्सियाँ चलती है, ऑटो चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, कमाई के अलग अलग साधन हैं। और तू बहुतेरी जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि 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 परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करें। हालेलुया। तो हमें किसी और देवता के पीछे नहीं जाना। हालेलुया। तो इसलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर पुल्लिंग है और हर मनुष्य के अंदर एक पुल्लिंग आत्मा होता है और जितनी भी स्त्रियाँ उनको प्रजनन क्रिया के द्वारा स्त्री बनाया गया है। लेकिन मरने के बाद जब वो यहाँ पे देहांत हो जाएगा तो वो कोई भी औरत स्वर्गदूत नहीं बनेगी, स्वर्गदूत बनेगी। इसलिए प्रभु ने इसमें कहीं देवी नहीं लिखा, समझे ना, देवताओं। तो ये मनुष्यों ने यहाँ पर शैतान ने जाल रच दिया, देवी और देवता बना दिए, क्योंकि वहाँ नर और नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं। इसलिए उसने इस तरीके से लोगों को भरमाने के लिए ये बना दिए। पर इस धरती में एक भी देवी नहीं है, सब जो है देवता हैं और वो उनका रूप लिए बदल दिए। जैसे नाटक में कभी कभी आदमी स्त्रियों के कपड़े पहन के औरत का रोल अदा करता है तो कुछ देर के लिए स्त्री का रोल अदा करने के कारण वो स्त्री के रूप में दिखाई देता है, वही एक्टर। तो ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो अपने आप को देवियाँ शो करती हैं वो देवी नहीं है, अंदर से वो सब पुल्लिंग आत्माएं हैं। शैतान और उसके दूत को जब फेंका गया, उसके बाद दूतनियाँ नहीं फेंकी गई, दूत फेंके। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान, लूसीफर और उसके साथ उसके 38 दूत, 39वां खुद था। 39 जो स्वर्गदूत थे स्वर्ग से नीचे फेंके गए और मिकाइल जो प्रधान परमेश्वर का स्वर्गदूत है, सेनापति है, उससे फाइट हुई, लड़ाई हुई, परंतु प्रबल नहीं हुए, जीत नहीं सके। जिसको इंग्लिश में माइकल कहते हैं। परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत का नाम है माइकल, मिकाइल। हालेलुया। तो मिकाइल और स्वर्गदूतों की लड़ाइयाँ हुई तो उस लड़ाई पर वो प्रबल नहीं हुआ, उनको स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं रही, धरती पे फेंका गया। इसलिए मनुष्य के अंदर से 39 तरह की बीमारी होती हैं और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 39 कोड़े खाए, क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था में 40 से ऊपर कोड़े नहीं मार सकते थे। 40वां कोड़ा लगते ही मर जाता था। पर पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, एक भी जगह नहीं लिखा। इसलिए मैं इस 39 को मैंने हटाया दिया और जो है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, पहला पतरस 2:24 के अनुसार। तो मैंने उसमें संशोधन किया कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी 39 कोड़े नहीं लिखा कि 39 कोड़े खाए, लेकिन यीशु मसीह ने निश्चय 39 कोड़े खाए होंगे, ये बात नहीं लिखी गई। जैसे यीशु मसीह के लिए कहीं नहीं बुरी बाइबल में लिखा गया कि वो 25 दिसंबर को पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर इन कुछ बातों को ऐसा गुप्त रख दिया
बस इतनी सर्दी लोगों ने आकलन करके अनुमान करके निकाला कि जब इतनी ठंड पड़ रही थी तो वो दिन ऐसा रहा होगा, इसलिए 25 दिसंबर मनाया जाता है क्रिसमस। यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह के 39 कोड़े नहीं लिखा गया, लेकिन हम 39 की गिनती जब हम पौलुस ने इस बात को लिखा, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहा उन संगी, उन 12 चेलों में से एक था, उसने लिखा कि मैंने जो है 5 बार यहूदियों के यहाँ से 39 कोड़े खाए। उसने क्लियर किया, हाँ उसके बारे में लिखा हुआ ज़रूर दिखाऊंगा आपको मैं। हालेलुया। इसलिए हाँ, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 24 आयत 24, 2 कुरिन्थी 11 चैप्टर 24 वर्ष। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जी के बारे में ये प्रश्न मेहरबानी करके नहीं पूछना कि कहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। ये बात सच है कि यीशु मसीह जी ने भी 39 कोड़े ही खाए होंगे, क्योंकि जब बात वो नहीं लिखी गई तो इसलिए मैं उसको नहीं कह रहा कि हाँ 39 ही कोड़े खाए थे। पर यीशु मसीह ने, क्योंकि 39 तरह की ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएँ होती हैं जो लोगों में अलग अलग तरीके से विचरण करती हैं। किसी में कैंसर बन के घुस जाती हैं, किसी को लीवर ख़राब कर देती हैं, किसी को किडनी, किसी को लकवा फालिस पैरालाइज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को ब्लड शुगर, किसी को रसौली, किसी को पथरी। मतलब यही वो 39 आत्माएँ बदलती रहती हैं। अब ये कोरोना, ये डॉक्टरों ने नाम दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे तो लाखों नाम नहीं, लाखों नाम समझे चलते रहेंगे, बीमारियों के नाम बदलते रहेंगे। पर बीमारी मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ होती 39 दुष्ट आत्माएँ हैं। लूसीफर उसकी सेना वो लोगों में भरमा करके, इस सच्चे वचन से, सच्चे परमेश्वर से दूर करके और लोगों को भरमा देते हैं, और लोग बहकाव में आके इधर उधर भटक जाते हैं। और ये वचन में लिख भी दिया है कि मैं आपको फिर इसको आयत को पढ़ देता हूँ, 28 की 13 आयत। और यहोवा तुझको पहुँचने की तू सिर उठाएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी सावधानी करे। और जिन वचनों को आज मैं तुझे सुना देता हूँ, तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना होले, ना उनकी सेवा करें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको दिखा भी देता हूँ मैं कि स्वर्ग दूत फेंके गए। हालेलुया। आइए, प्रकाशित वाक्य है और उसका 12 चैप्टर 7 वर्ष से। हालेलुया। रेवल्यूशन 12 अध्याय और 7 वर्ष। शैतान इसीलिए इससे डरता है कि इसके अंदर इतनी सच्चाई है कि शैतान की पोल खुली जाती है, पोल खोल देती है बाइबल। ये तब भी मैं बता सकता हूँ इस जाति का सरदार जो शैतान है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे काम करता है, जिसको इंग्लिश में ईवल स्पिरिट कहते हैं, जिसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं, डॉक्टर बीमारी कहते हैं, हम उसको ईवल स्पिरिट कहते हैं, अशुद्ध आत्माएं। तो जितने भी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं इस पूरी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सब शैतान के मारे हुए लोग हैं। और वो लोगों ने इस जीते परमेश्वर का वचन का बहिष्कार, विरोध किया है, या कुछ लोग इसके विश्वासी भी हैं पर वो वचन का आदर नहीं करते। मत्ती 15 की 8 आयत लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो जिसका मन इस वचन से दूर होता है, शैतान उसको दबोच लेता, पकड़ लेता है। और ये बात लिखा है 1 पतरस 5 की 8 आयत पे, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। 1 पतरस 2 की 8 आयत पे लिखा है, वे तो
वचन को न मानकर ठोकरे खाते हैं, और वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। तो जिसने इस वचन का अनादर, बहिष्कार, विरोध किया है, वो ठोकरे खाता लाइफ में, और जब तक ठोकरे खाता रहेगा जब तक वो इस वचन के साथ मेरी नापसंदी नहीं करेगा, नहीं करेगी। हालेलुया। और ये बात यूहन्ना 15 अध्याय में लिखी है कि मैं दाखला था, तुम डालियां, मुझसे लोगों कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसलिए जब इस वचन से हम हटते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालेलुया। और जब हम इस वचन के करीब आते हैं तो प्रॉब्लमें कम होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। फिर इस वचन को हम छोड़ करके दोबारा लापरवाही दिखाते हैं तो फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लमें बढ़ जाती हैं, और बुरी तरह से बढ़ जाती हैं, और बहुत भयंकर तरीके से बढ़ती हैं। मत्ती की पुस्तक मैथ्यू 12 चैप्टर 43, 44, 45 पे स्पष्ट रूप से लिखा है। हालेलुया। क्लियर। अभी मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन 12 चैप्टर 7 वर्स, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 आयत से। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। नॉट दूतनिया, एक भी आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होते। एक औरत 5 पति कर चुकी थी, यीशु ने कहा अपने पति को लिया, तो उसने कहा, वो सोच मर गई। यीशु ने कहा क्या सोचती क्योंकि जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, 5 पति तू पहले कर चुकी है। वो घबरा गई कि ये तो मेरे दिल की बात जामिया, लगता है ये भविष्यता है। हालेलुया। तो उसने जाके वहाँ शोर मचा दिया कि हमारे यहाँ बड़ा भविष्यता है जो मेरे दिल की बात बता गया। तो तब यीशु मसीह ने बात बताई कि स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होते। कोई भी औरत यहाँ से जब जाएगी वो अपना लेखा देगी, पति अपना लेखा देगा। सिर्फ प्रजनन क्रिया के द्वारा यहाँ पर औरत बच्चे पैदा करने के लिए आई है, और औरत के ऊपर से पाप श्राप टूटना था क्योंकि औरत ने अपराध किया था, तो भी बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी, और यदि अपने पति के साथ ईमानदार पवित्रता में रहे तो। हालेलुया। तो इसलिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 13, 14, 15 आयत का पालन करेगी, तब वो स्वर्ग में जाएगी और उद्धार पाएगी। कोई भी औरत, चाहे विश्वासी भी हो। हालेलुया। नहीं तो स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए भी बंद है। तो यहाँ लिखा है, परंतु प्रबल न हुए, जीत ना सके, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो उर्दू में इब्लीस और इंग्लिश में लूसीफर और हिंदी में शैतान कहलाता है। इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला, गुमराह करने वाला, मिसगाइड करने वाला पृथ्वी पर, धरती पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दूतनी नहीं, दूत। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा वचन आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके यीशु मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर यहोवा जी के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और मेमने, बलि, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, यीशु मसीह बकरी के बच्चा यानी मेमना बना। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो बलि जो है, बलि का बकरा मेमना बना। और वह मेमने के लहू के कारण, क्रूस पे जान देने के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने श्वास को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण हे स्वर्गों, स्वर्ग नहीं स्वर्गों, और उनमें रहने वालों मगन मस्त हो, और हे पृथ्वी, धरती और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान इब्लीस लूसीफर बड़े क्रोध गुस्से के साथ तुम्हारे पास, मनुष्यों के पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन में रहोगे, यीशु के नाम और यीशु के लहू में रहोगे, तब आप सुरक्षित रहोगे, और शैतान को कोई नहीं हरा सकता। लोग बड़े ठटकरम करते हैं और छोटे बच्चे के सराहने चक्कू रख देते हैं कि रात को बच्चा चौंक जाता है, कहते बच्चा डर जाता है।
लगता को इसको आत्मा के सता रही है। वो आत्मा क्या दुष्ट आत्माएं होती हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, गूंगी बहरी मूर्तियाँ होती हैं, उन्हीं की वो आत्माएं उनको जो है डराती हैं। और आत्माएं बता दूं कि आपको कभी भी चक्कू से नहीं डरती, आत्माएं चक्कू से नहीं कटती, वो तलवार, चाकू और किसी छुरे से, पिस्टल से, बंदूक से नहीं डरती। आत्माएं सिर्फ यीशु के नाम से, इस महादी पवित्र शास्त्र के वचन से डरती हैं। हालेलुया। अगर वो चाकू, तलवार से या कृपाण से डरती तो किसी भी जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके पास तो कतई बीमारी आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास हमेशा तलवार या चाकू रहता है। इसलिए कोई भी दुष्ट आत्मा, यहाँ तक कि उनका भी जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय उनकी तलवार, कृपाण, चाकू बाहर रख दिया जाता है, तब ऑपरेशन होता है। और अगर कोई कहे कि मैं अपनी तलवार, कृपाण नहीं हटाऊंगा तो कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करेगा। तो आत्माएं चाकू से नहीं डरती। 6 महीने का बच्चा जिसे बोलना भी नहीं आता, अगर कोई दुष्ट आत्मा अगर उसके पालने में अगर उसको डराए तो क्या कहेगा बच्चा कि मेरी माँ किचन में खाना पका रही है, मैं पालने में लेटा हुआ हूँ, तो वह तकिए के नीचे चक्कू निकाल के थोड़ी कहेगा कि मेरी माँ ने मेरे सरियाने में चक्कू रखा है और मैं टिंग टिंगा टिंग टिंग चक्कू से मारूंगा। तो दुष्ट आत्माएं चक्कू से नहीं डरती। ये लोग अंधे विश्वास हैं। हींग बांध दो, चाकू रख दो, गले में ताबीज, काला धागा, लाल धागा पहना देना, हाथी दांत, भालू के बाल, सांप की कैंचुली, तरह तरह की ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। और कुछ तो चांदी का लिखवा देते हैं, हाय हाय। उनके घर में हाय 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 होती रहती है। और बच्चा बीमार हो जाता है बेचारा, क्योंकि उस पर चीज़ें इतनी लाद दी। वो बच्चा तो नहीं कह रहा, परमेश्वर ने उसको परिपूर्ण बनाया है, सुंदर सी आँख, नाक, कान, मुँह सब बना दिया। परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस बच्चे के अंदर, आत्मा डाल के एक इंसान पैदा कर दिया। पर इंसान उस परमेश्वर में संदेह करता है कि प्रभु तूने मेरे बच्चे में कमी छोड़ी है, इसको माँ के पेट से चक्कू नहीं भेजा, हाथी दांत ने इसके गले में बना के भेजा, प्रभु आपने इसको हींग बांध के नहीं भेजा, लाल धागा, काला धागा बांध के नहीं भेजा। 8 आने 1 रुपये मीटर काले धागे भरोसा करते हो। जिसने इस बच्चे को सुंदर सा बनाया है उस परमेश्वर में भरोसा नहीं करते। जिसने इसको माँ के पेट में 9 महीने अंदर इसकी एक एक हड्डी, एक एक अंश तैयार किया, जिसने बच्चे के अंदर आत्मा जीवन सांस फूका, बेटा है बेटी करके तुम्हारे को पैदा किया, कभी बैठ के सोचते नहीं कि मैं उस परमेश्वर को खोजना ढूंढना चाहिए, उस परिपूर्ण परफेक्ट लॉर्ड, उस गॉड, उस सृष्टि रचनालय परमेश्वर यीशु मसीह नास्तिक को नहीं ढूंढते, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी को नहीं ढूंढते, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन का अध्ययन नहीं करते। जिस दिन इसका अध्ययन करोगे ना, उस दिन आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा। ये तो यूट्यूब पर है, मैं इसलिए इतनी स्पष्ट बातें नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन कभी कोई व्यक्तिगत मीटिंग होगी तो मैं एक एक बात का जवाब उसको महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों आई और ये कैसे जाएगी। अगर आपका घर, आपका कारोबार बंधा पड़ा है तो किसने बांधा, कब बांधा, क्यों बांधा और कैसे खुलेगा, चारों बातें मैं ही बताऊंगा इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह जी के वचन के द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जिंग नहीं है। तो परमेश्वर ने ठहरा है, मेरे को 21 सालों की सेवा करते हैं, कभी किसी फीस मत लगाना, जो मैं उनके हृदय में डालूंगा, गुप्त दान, दशमांश, भेंट वो अपने आप देंगे, और जो वो देंगे वो मैं डालूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। और तुझे कभी किसी से फीस मत लगाना। जब भी कोई ताकत मिले तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी मत करना। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना। किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत बताना। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये रोमियो 12:21 पे लिखा है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप भलाई करना ना छोड़ो। हालेलुया। गलातियों 6:10 पे लिखा है, हम जहाँ तक हो सके हम सभी की भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की, क्योंकि विश्वासी भाई बहन की मदद करोगे तो जीते परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेगा
और सच्चे परमेश्वर से आपके लिए आशीष देगा। उसकी दुआ सीधे जिस परमेश्वर ने हमारे कान दिए, क्या वह सब नहीं सुनता? जिसने मेरी आपकी आंख बनाई, क्या वह सब नहीं देखता? भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है। तो वो सीधा जीते परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। अगर आप किसी विश्वासी कमजोर अपने निर्बल भाई कलीसिया में किसी की मदद करेंगे, गुप्त दान मदद करेंगे, तो वो परमेश्वर सीधा स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और उससे आशीर्वाद आपके लिए मांग के आपको देगा। इसलिए जहाँ तक हो सके हम सभी की मदद करें, लेकिन विशेष करके खास करके विश्वासी भाई बहनों की, क्योंकि विश्वासी भाई बहन जीत के परमेश्वर से आपसे प्रार्थना करेगा। वरना अगर आप किसी और ऐसे व्यक्ति के कर देंगे तो जिसको ईश्वर मानता है, थाल में लेके अपने भगवानों को घूम रहा है, वही आत्मा तुम्हारे पीछे लगा देगा। अब तुम्हारा 10 रुपये का दान तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। तो इसलिए उस गरीब को आपको भीख नहीं देनी, सीख देनी है। धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको यीशु मसीह से उसका परिचय कराना है, यीशु मसीह जी का वचन सुनाना है। हालेलुया। यह है सबसे बड़ी बात। धरती में धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते। मत्ती 6:19 आयत पे लिखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन हो वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए जब यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वो सिर्फ यीशु की सेवा करेंगे और यीशु मसीह पर आश्रित होंगे। वो कभी किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकेंगे, कभी कोई ऐसे नहीं सोचेंगे कोई मिनिस्ट्री, कोई संस्था, कोई हमसे जुगाड़। लेकिन हमें नहीं, हम फेसबुक पे आज तक नहीं गए। प्रभु जानते हैं यहाँ मौका उन्होंने दिया है। यदि उनको अच्छा लगेगा तो फेसबुक पे वो भेजेंगे, या कोई हमारा चाहने वाला होगा वो अपने आप ही हमारी जो है वीडियो को प्रमोट कर देगा। कुछ करते भी होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी भी अपने इस चैनल को नहीं, क्योंकि मैं जितने लोग हैं अभी मैंने देखा आज 9 मिस कॉल आ चुकी। तो जब मैं प्रचार करता हूँ, अभी फ़ोन साइलेंट है, मैं अपना नंबर नहीं बांट रहा। अगर मैं नंबर बांट दूंगा तो हजारों फ़ोन एक दिन पर आएंगे, मेरे को जीना सोना सब हराम हो जाएगा। और मैं कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ, टेलीफोन पर सुविधा देने वाला नहीं हूँ। मैंने कोई प्रेट टावर नहीं खोला कि जिसके कारण मैं आपको फ़ोन पर ही काउंसलिंग देता रहूँगा। जिसका फ़ोन लग गया, प्रभु चाहता है दुआ करा करो, उससे बात हो जाएगी। कोशिश सबसे करता हूँ बात करने की, दुआ सबके लिए करता हूँ और पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थनाएँ करता हूँ। मेरा काम सुसमाचार देना है। जैसे जैसे परमेश्वर व्यवस्था बनाएंगे तब इसमें किसी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं कि भैया आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। कोशिश करता हूँ कि सबकी जितनी मिस कॉल है, एक कॉल कर मैं बैक करता हूँ उनको। जब तुम फ्री थे तुमने किया, जब मैं फ्री हूँ तो मैं करूँगा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं हर व्यक्ति से जिसका भी मिस कॉल आया है मैं पलट के उसको जरूर बात करूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक की मैं बात को फ़ोन पे जवाब देता हूँ। इसलिए इतने घंटे बोलता हूँ, 24 में से कम 16 घंटे मेरे को बोलना पड़ता है लोगों से। इसलिए गले को रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए सोना भी है। कभी कभी मैं 2 घंटे सोता हूँ, कभी 3 घंटे सोता हूँ, कभी 4 घंटे। गुलाम 24 घंटे का आता है। पूरी रात मेरा फ़ोन खुला रहता है। कभी कोई दुआ करेगा 2, 3, 4 बजे मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, क्योंकि गुलाम 24 घंटे के लिए मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया हूँ। अगर कोई इमरजेंसी केस होगा तो मुड़ के जाना पड़ेगा, तो मेरी गाड़ी का टैंक फुल रहता है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी मैं उसके पास, उसी हॉस्पिटल में उसी जगह पहुँच जाऊँगा। तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। और सारी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो यीशु
बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। तो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का दाता सागर, यीशु है दाता। मैं या कोई मनुष्य दाता नहीं, या मैं और कोई मनुष्य किसी के जीवन में दाता बनने की कोशिश ना करे। इसलिए प्रभु ने कोई भी मनुष्य अपने पे घमंड ना करे। दूसरा ग्रंथी 10 की 17-18 पे लिखा है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। जैसा अय्यूब की बड़ाई परमेश्वर खुद यहोवा जी ने की। ये है बात। हालेलुया। इसलिए कभी अपनी बढ़ाई को मत ढूंढो, हमेशा यीशु मसीह की बढ़ाई होनी चाहिए। जिस काम के लिए उन्होंने हमें चुना है, हम उनका नाम और उनका काम सच्चाई से लोगों तक पहुंचा सकें, उनकी तारीफ, उनकी वंदना, उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा कर सकें, जो हमें नजरों में सांस और हमारे शरीर में आत्मा देते हैं, हमारे शरीर को निरोगी और धन धान्य संपन्न रखते हैं। हमें उनकी महिमा करनी है, क्योंकि हम उनकी महिमा के लिए चुने और अलग किए गए लोग हैं। हालेलुया। तो इसलिए कभी शिकायत नहीं, बस जिसको नंबर मिल चुका हमारा, हम अभी फ़ोन पे दुआ करते हैं, काउंसलिंग देते हैं। कभी घंटे, एक 1.5 2 घंटे भी काउंसलिंग करनी पड़ती है नए आदमी को, उनकी बातों का फ़ोन पर ही जवाब देते हैं। तो इसलिए आपको सोचना है कि आपको जो भी सुविधा मिल सकती है, एक से एक मेरे से बहुत बड़े बड़े अच्छे ज़बरदस्त दास है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाक राख मिट्टी और दास कहलाने के योग्य भी नहीं, फिर भी जितना हो सकता है प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। तो मैं सिर्फ उनके काम को करता हूँ, मुझे कोई पब्लिसिटी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। बस मेरे यीशु को महिमा मिले, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह है। और फिर भी यीशु मसीह ने लिखी है, कोई दास अगर कभी अपने में घमंड करता है उसके लिए बात लिखी है रोमियो 9 की 14 से लेकर 18 तक। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। तो ना तो चाहने वाले की, आप जैसी पब्लिक की, ना हम जैसे दौड़ने वाले पास्टरों की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इस धरती में जीवित रखा, जीवन दिया, तुझे बनाए रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार, यीशु के नाम का प्रचार, मेरे पिता यहोवा जी के नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सब जिस पर चाहता उस पर दया करता है, और जिसे चाहता उसे कठोर सख्त हार्ड कर देता है। ये उनकी इच्छा है। इसलिए कोई भी दास दुआ कर सकता है, दुआ किसी भी करा लो, दया यीशु मसीह करेंगे। ये फाइनल उन्हीं के हाथ में है, उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं में धन और महिमा है। तो आप प्रार्थना कर सकते, कोई भी पास्टर दुआ कर सकता है। अगर किसी भी सेवक की दुआ से कोई मुर्दा जिंदा हो गया, ये चमत्कार हो गया, आश्चर्यक्रम हो गए। हमारी ज़िंदगी में 21 साल में लाखों चमत्कार हुए, समझे ना, और 40 ऊपर मुर्दे जिंदा हुए। तो इसमें घमंड की बात है, तो यीशु मसीह ने किया, मैं तो एक को भी नहीं किया। 150 लोगों की मरोगी दुआ करी, 150 में 150 को नहीं जिंदा हुए, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी। इन पर दया करना चाहते थे, दया करके जीवन दे दिया। तो हम दुआ कर सकते हैं, दया कभी नहीं कर सकते, ताकि किसी प्रभु के दास के अंदर घमंड उत्पन्न ना हो जाए कि वो घमंड में आके बोलने लगे कि मेरे पर एलिया का आत्मा है और मैंने इतना जो है घुट्टा मिनिस्ट्री किया हूँ, इसलिए ये इतना 6 मुर्दा जिंदा कर दिया हूँ। वो गलत बकवास मत कीजिए, वहीं तुम परमेश्वर के बैरी हो जाओगे। याकूब की बातें 4 की 6 ध्यान से पढ़ लेना, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। परमेश्वर तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, कभी घमंड मत करना। 1 कुरिन्थी 10 की 12 पे लिखा है, चौकस रहो, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, कहीं गिरना पड़े। 35 साल की सेवकाई के बाद बेनिन गिर पड़े थे इतने बड़े दास, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से हटकर, लीक से हटकर, उनको जो उचित लगा वो संसारों में आके, संसार की बातों में अपना काम करने लगे। जैसे उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई, उनके जीवन में बहुत सारे तूफान आए और वो गिर पड़े। तो जैसे कि मूसा इस्राएलियों को बीच में खड़ा होकर उनसे प्रार्थना करता था, उनकी जान बख्श दे प्रभु, तो यहोवा सिर्फ मूसा की प्रार्थना कर रहा हूँ, इस्राएलियों को बख्श देता था। ऐसे जब बेनिन के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उनकी पत्नी से
डिवोर्स हो गया। तो उन्होंने खुल के लिख दिया कि आज मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की सहायता की जरूरत है, अब तक मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करी। तो प्रभु के दास ने पश्चाताप किया और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इस बात को बिल्कुल जो अपने जितने भी मीडिया का सिस्टम है उस पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे जीवन में बहुत तूफान आ गया है, मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है, आप दुआ कीजिए। क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को छोड़ करके तेल पानी बेचना, वचन 91 बेचना, बुढ़िया की दमड़ी बेचना, प्रेयर शॉल बेचना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने किया तुरंत शैतान ने वो शेर की ना इसको जो है किसको फाड़ खाए, तुरंत उनकी मिनिस्ट्री में हमला कर दिया। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, तो परमेश्वर ने दया करी और सारे संसार के उनके जितने फॉलोवर हैं उन फॉलोवरों ने प्रार्थनाएं करी और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मिनिस्ट्री को फिर से इस्टेब्लिश किया, आशीषित किया और स्थिर किया। तो इसलिए ध्यान रखना, पहला कुरिन्थी 10:12 है, हालेलुया। चौकस रहो कि जो समझता कि मैं स्थिर हूँ वो कहीं गिर ना पड़े। याद रखना, सिर्फ तैरने वाला ही डूबेगा, जिसे तैरना नहीं आता वो पानी के पास ही नहीं जाएगा। इसलिए जो अपने आप को कहते हैं ना मैं उल्टा होकर भी तैर लेता हूँ, एक हाथ से तैर लेता हूँ, उसी को मगरमच्छ कछुआ पकड़ के ले जाएगा नीचे। तो तैराकी डूबते हैं, गोताखोरी डूबते हैं, याद रखना। इसको तैरना नहीं आता वो पानी के पास नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में जो काम करता है उसी के जीवन में उसको कभी उसी काम से हानि भी हो जाती है, समझे। तो इसलिए ध्यान रखिए। और फिर भी प्रभु ने लिखा है पहला कुरिन्थी 10:13 कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य सहन शक्ति से बाहर परीक्षा पढ़ने ना देगा, और उन परीक्षाओं के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जिंदे उसकी महिमा करते हैं, मुर्दे नहीं। इसलिए प्रभु थोड़ी चाहते हैं कि वो मर जाए, बल्कि चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आदमी मौत के मुंह में जाकर के, लोगों को लगता है डॉक्टर ने कह दिया मेरे पास कोई चांस नहीं, नो चांस, अब प्रभु कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ अभी, हालेलुया। और यीशु मसीह वहां से उनको उठा के लाते हैं अपनी महिमा के लिए। मैंने से बहुत लोगों के लिए दुआएं करी हैं जिनको वेंटिलेटर से प्रभु उठा के लिया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु जिन पर दया की है, करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए, भय मानना चाहिए कि प्रभु जी आपने मुझे अपनी ये ज़िंदगी दी है, तो ज़िंदगी आप मुझे बताएं कि मैं इसके लिए इसको कहाँ उपयोग करूँ, हालेलुया। जैसे कि 29 दिसंबर 2018 को डॉक्टर ने कहा था अमित दुग्गल 1 घंटे का मेहमान है, जिसको इसके दर्शन करने कर लो, 1 घंटे बाद हम नहीं बचा पाएंगे। और किसी ने वहाँ मेरे बारे में बता दिया, और जो ब्लड देने गए थे 15 लड़के, तो उनमें से किसी ने बता दिया, और मैंने उनके लिए फ़ोन पे प्रार्थना करी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मृत्यु टाली। सवेरे हो गया, मुँह से खून की उल्टी होती बंद हो गया, सवेरे लैट्रिन रास्ते खून होने लगा, वहाँ दुआ करी वो भी बंद हो गया, और तीसरे दिन में ठीक हो गए। मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, और वो आईसीयू से, वेंटिलेटर से आईसीयू में, आईसीयू से वार्ड में, वार्ड से शिफ्ट होकर घर आ गए, और आज तक जिंदा है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर दयालु है, हालेलुया। वो दयालु है, वो अपनी महिमा के लिए जीवन दिया उनको। अब ये उनका फैसला है। मुझे ज़िंदगी यीशु ने दी है, तो मैं यीशु के लिए कुछ कर गुजरूँ, ये उनकी मर्जी है। वो अपना लेखा देंगे, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। बहुत लोग ऐसे, हालेलुया, जो वेंटिलेटर से उठ के आए, 1-1 महीने से वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे, और यीशु मसीह ने ठीक किया। तो मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी दुआ सुन लेते हैं, ना केवल मेरी, वो तुम्हारी भी सुनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये मत समझना कि प्रभु केवल अपने पास्टरों की दुआ सुनते हैं। इसलिए विश्वास के कर्ता सिद्ध करने लगे यीशु मसीह जी को ताकते रहें, और 2 घंटा 24 मिनट उसके साथ संगति करते रहें, जिससे कि उनका आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक हो जाए, और तुम एक आत्मा होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सको, और परमेश्वर तुम्हारे शरीर का उपयोग करके तुम्हारे जीवन से भी अपनी महिमा ले सके, हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं। 12 आयत प्रकाशित वाक्य है, 12 की 12 आयत। इस कारण हे स्वर्ग हो और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। मत्ती की पुस्तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने पानी पे चल दिखाया, और 14 अध्याय, और मैं उसकी 22 आयत को
और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया, जबरदस्ती नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हालेलुया, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, हालेलुया। अर्धरात्रि में यीशु मसीह जी जो है वो झील पर चलते हुए, पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, हालेलुया। झील पर चलते हुए चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे, भूत भूत भूत। यीशु ने कहा भूत नहीं, हालेलुया। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और ये तो गुरु की आवाज़ है, हालेलुया। उन्होंने कहा भूत भूत कुछ नहीं, मैं तुम्हारा गुरु यीशु मसीह हूँ। यीशु मसीह को पानी देख के तो पतरस क्या कहता है, उसने कहा, पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ, हालेलुया। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। शैतान ने देखा अभी तो मैं यीशु से परेशान हूँ, पानी पे चल रहे हैं। दूसरा पतरस भी ऐसा पैदा हो रहा, पानी में चलने लगा। थोड़ी दूर तो पानी पे चला और शैतान पानी के अंदर घुसा और हवा इधर की थी, पानी के अंदर लहर बन के ऐसे उठाया और पतरस ने यीशु को देखना छोड़ दिया और उठती हुई लहर को, प्रॉब्लम को देखने लगा। तो आज भी बहुत सारे लोगों का, विश्वासी अविश्वासियों का यह हाल है कि आज महाती पवित्र शाह बाइबल के वचन को देखना छोड़ देते हैं और अपने जीवन में प्रॉब्लम को देखते हैं, इसलिए वो डूब जाते हैं। पतरस भी यहाँ डूबने लगा, उसने कहा गुरु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। इसलिए उनकी जो है सड़क टूट जाती है और उनके अविश्वास के कारण, उनके विश्वास की घटी के कारण, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा है, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। पर हवा को देखकर इस पर उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। इब्रानी 11:6 पर लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जो है, अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। रोमियो 1:17 पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन न होगा। इब्रानी की पुस्तक 10:38-39 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, अपने श्वास, अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। और इब्रानी 11:1-2-3 पे लिखा, अब परमेश्वर आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये जो कुछ देखना था देखी वस्तु से नहीं, विश्वास ही के द्वारा बनाया गया। तब परमेश्वर ने मुँह से वचन बोला और पानी 2 भाग हो जाए, पानी 2 भाग हो गया। पानी इकट्ठा हो, सूखी भूमि दिखाई दे, ऐसा हो गया। हालेलुया। तो ये मकान जो है, ये सारे ये देखी वस्तु से बना है। ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर के द्वारा, मनुष्यों के पैसे और मेहनत के द्वारा बना है। लेकिन ये जो जितने भी आप सौर मंडल में चीज़ देखते हैं, ये परमेश्वर ने गैलेक्सी को बनाया है। हालेलुया। सृष्टि को बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा कि सब बीमारों को उसके पास लाएं
और उससे विनती करके कहने लगे कि उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे स्वस्थ हो गए। हालेलुया। इसी प्रकार शाऊल पौलुस रुमाल और गमछे छुड़वा के ले आते थे, मरीजों को मुंह बढ़ाते थे, लोग चंगे हो जाते थे। पतरस के आने का इंतजार करते थे, छाया पड़ती थी, उसकी छाया से मरीज चंगे हो जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युवान एक सा है। इसलिए आज भी उनके कई ऐसे अच्छे सेवक हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के साथ ना केवल 2 घंटे 24 मिनट, ना जाने वाले 24 घंटे में से 10 घंटे 15 घंटे प्रभु के साथ 20 घंटे बिताते हैं, 2-4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं, तो ज़्यादा समय प्रभु के साथ ही बिताते हैं, तो उनको परमेश्वर चेला गुरु से बड़ा नहीं परंतु सिद्ध हो जाते गुरु के तुल्य है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पड़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं स्वेच्छा से बना सकते हैं, मेरे बीच अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, स्वर से आशीषों को रिलीज़ किया। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और मेरी आशीषों को खोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह जी, धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। प्रभु जी, आपने जो भी हमें वचन दिया, ये वचन सबके जीवन में, सुनने वाले जीवन में 1000 गुना फल है। एक एक जन को मैं आपके हाथों सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। टच मोल बिजी संदर यीशु के नाम से हर एक के पाप लाभ को तोड़ता हूँ, बादशाह क्षमा करता हूँ। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से हर किस्म का दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र प्रश्न के विरोध की हर देखे और अनदेखे शुद्धात्मा इस देश दुनिया के एक एक जन को छोड़ के यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। विशेषकर कोरोना का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। प्रभु जी, इस धरती पर जितने भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु यीशु मसीह मंत्रिमंडल, वहाँ के रहने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो और देव हाथ बढ़ा के उनको आशीष दीजिए। अपने भारत देश को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु जी, और महान पेश अपने भारत के महान पेश राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रभु जी उपराष्ट्रपति जी और प्रभु जी प्रधानमंत्री जी, महान पेश गृह मंत्री जी और प्रभु जी रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री, महान पेश हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और मंत्रिमंडल हैं प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों सौंपता हूँ। सारे मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपके हाथों में देता हूँ। इस देश के जितने ही प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष हैं, उनको, उनके परिवार के एक एक जन को और प्रभु उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं
एक एक जवान को आपके लहू में डालता हूँ। सबको कोरोना वायरस से और शैतान की बुरी चाल से बचा के रखें, ना केवल कोरोना वायरस से बल्कि दुश्मनों की गोलियों से और प्रभु यीशु मसीह सर्दी गर्मी बरसात से, क्योंकि देश की बॉर्डर पर सीमा में दिन रात तैनात रहते हैं। प्रभु जी उनको चंगा सा तंदुरुस्त रखें। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को कोई हानि ना हो। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उन तक भी आपका सच्चा वचन पहुँचे और वो भी उद्धार पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे देश के जितने IAS IPS अधिकारी हैं उनको, उनके परिवार के जन को आपके लहू से लाते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह MLA काउंसलर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और उपराज्यपाल दिल्ली के महोदय हैं, उन सबको आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह मामले देश के जितने चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स हैं और प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर हैं, उन सबको भी आशीष दिए, कोरोना वायरस से बचा के रखें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस से जुड़े हुए स्टाफ और एयर होस्टेज और प्रभु यीशु जितने भी कर्मचारी उनको आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी रेल कर्मचारी हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें। जितने रोडवेज़ के DTC और प्राइवेट रोडवेज़ के ड्राइवर्स हैं और जो स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ऑल ओवर की टैक्सी चलाने वाले, जितने ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को सुरक्षित रखें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान जितने भी हमारे देश के अंदर प्रभु जी बैंक के कर्मचारी हैं, प्रभु जी महान जितने भी महान हम विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, उनको भी आशीष दे, सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी महान डॉक्टर और नर्सिस और प्रभु जी उनके अंडर में नीचे काम करने मेडिकल लाइन से जुड़े प्रत्येक को सुरक्षित और आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान पुलिस कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेकर कमिश्नर पुलिस तक, हमारे पूरे हिंदुस्तान के स्टेट के एक एक CP को और उनके अंडर में जितनी पुलिस फोर्स है उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें, कोरोना से बचा के रखें। जितने सफाई कर्मचारी हैं MCD और प्रभु जी NDMC के, उन सबको सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड हैं, किसी भी कॉलोनी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनके परिवारों को सुरक्षित और बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। जितने शॉपकीपर्स हैं कि को आशीष दे, सुरक्षित रखें। जितने देश के किसान हैं उनको सुरक्षित रखें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट हैं उनको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान हम प्रार्थना करते हैं बिशप, महान एल्डर्स, पास्टर्स और प्रभु यीशु मसीह महान हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु के दास हैं, विश्वासी भाई बहन हैं और उनकी मंडली और सेवकाई हैं, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम प्रेशर एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं और उन पर आपकी दिन को आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह परचून वाले, बेकरी वाले, सब्जी वाले, प्रभु जी फल फ्रूट वाले, दूध वाले, मदर डेयरी वाले और प्राइवेट कंपनी काम करने वाले, धोबी मोची नाई और प्रभु छोटे छोटे कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, प्रत्येक को आशीष दे, सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने जेलों में बंद हैं उनको प्रभु यीशु मसीह जेलों से रिहाई दीजिए। महाप्रभु उनको चंगा स्वस्थ रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने पाल खाने बंद हैं उनको सबको प्रभु जी महाप्रभु दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करें। उनके दिमाग जो असंतुलित हो चुके उनको ठीक करें प्रभु जी, और प्रभु जी उनको रिहाई दे। जितने ब्लाइंड स्कूलों में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन तीनों को प्रभु जी बोलने, सुनने, देखने की शक्ति दे, चंगाई दे और आशीष दे प्रभु जी, और कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने अस्पतालों में कैद हैं, बीमारी के रोगों में प्रभु जी प्रत्येक को उनको चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को और प्रभु यीशु मसीह हमारी मंडली कलीसिया के एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान विषय में हर एक के ऊपर से पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, यीशु मसीह के नाम से पाप श्राप को क्षमा करता हूँ। टच मोल पे जिसान नहीं प्रभु जी, किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आर्ट में ऊपर चेक करो। कोई भी ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, जिसकी कोख बंद है, यीशु के नाम से कोख खुल जाए। टच मोल पे जिसान नहीं प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके कमर में जो भी दर्द है, तकलीफ है, सर्वाइकल, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। टच मोल पे जिसान नहीं प्रभु जी, आपके मान भैया क्रूज पर चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ सकें। जिसके भी हाथ पैरों में जो भी तकलीफ आई, गठिया वाय, लकवा, फालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से बाहर निकल जा प्रभु जी। हर एक स्किन डिजीज, हर एक चर्म रोग बाहर निकल जा, यीशु के नाम से आगे देता हूँ प्रभु जी। आपके पसले भारत अंदर चंगे स्वस्थ सकें। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, यीशु के नाम से पथरी, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर और प्रभु लो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिकोरिया और प्रभु यीशु मसीह जॉइंटिस और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं
सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, हर तरह की दुष्ट आत्मा, कैंसर, एड्स, हर तरह की बीमारी बाहर निकल जाए। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए। जिनके पति में कमी उनके बीच में ले पाए, और जिनकी पत्नी की कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खुल जाए। तेरा यीशु मसीह इनको माँ और पिता में सभा के देश के अंदर मान करते हैं कि आपके सर पे कांटो होता है, अंदर चंगा स्वस्थ हो गए। जिसके भी गले आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द और हेडिक पाई जाती थी, आप उसे निकाले। उनकी चिंता फिक्र आपको देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाहों को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। हमारे देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति ठीक करे। देश के जितने उच्च अधिकारी हैं उनको सब तरीका समझ दें, देश को अच्छे तरीके से प्रभु जी मार्गदर्शन से रखें। इस कोरोना वायरस से पूरी आज़ाद करें और आगे और कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी दोबारा प्रभु जी हमारे देश में, दुनिया में फटकने ना पाए। यीशु मसीह लोग आपका भय माने, आपसे प्रार्थना करें और आपकी महिमा करें। अपने बच्चों पर दया करें प्रभु जी। आपने हमारी महिमा के लिए चुना, हम धन्यवाद करते हैं। हम आत्मिक योद्धा हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी एक एक प्रभु यीशु मसीह मंडली के लिए, एक एक पास्टर के लिए, एक एक बिशप के लिए, एक एक इवेंजलिस्ट के लिए, एक एक प्रभु यीशु मसीह एल्डर्स के लिए, एक एक मिनिस्ट्री के लिए, एक एक सेवा करने वाले, चाहे भजन गा के, चाहे प्रचार करके, चाहे प्रभु जी भविष्यवाणी करके, चाहे प्रभु यीशु उपकार के, सामर्थ्य के काम करके, चंगा करके, प्रभु जिस भी तरीके से आपने उनको वरदान दिए, जिसको जो सेवा दी है वो काम कर रहे हैं। प्रत्येक की मिनिस्टर की और मिनिस्ट्री को, उसकी सेवकाई को आशीष दें। हम दुआ करते हैं फलवंत करें प्रभु जी। एक एक आत्मिक योद्धा को, एक एक पास्टर को पता से आशीष दें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की।